स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। आज स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा दिन। आप देखिए, कोपा अमेरिका का फाइनल हो गया जी, यूरो 2020 का फाइनल आज होगा, वहां से विंबलडन का फाइनल होगा और क्रिकेट भी खेली जा रही है। बिल्कुल, मेंस फाइनल विंबलडन का हुआ और साथ में क्रिकेट चारों तरफ खेली जा रही है और ओलंपिक शुरू होने वाले हैं 23 को। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे लेजेंड की जो ट्रू लेजेंड है भारतीय क्रिकेट के, क्योंकि उन्होंने कल अपना बर्थडे मनाया। और हकीकत यह है कि हर एक के साथ लेजेंड जोड़ देना, वो ग्रेटेस्ट जोड़ देना आदत हो गई हमारी। लेकिन ये खिलाड़ी जिसके साथ ग्रेटेस्ट जोड़ना, ग्रेटेस्ट की शान बढ़ती है, लेजेंड कहने से लेजेंड्स की शान बढ़ती है। सुनील मनोहर गावस्कर। बात करेंगे जावेद पर पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। 10 जुलाई 1949 मुंबई के एक अस्पताल में एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे के चाचा ने जब बच्चे को देखा तो क्या देखते हैं कि उनके बाएं कान के ऊपर वाले हिस्से में एक छोटा सा छेद है। चंद दिन बाद चाचा ने भतीजे को देखने के लिए फिर से अस्पताल का रुख किया। अस्पताल में जब बच्चे को गोद में लिया तो ये देखकर उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि ये बच्चा वो नहीं है जो पैदाइश के वक्त उन्होंने देखा था। मामला संगीन था, इसलिए कान में छेद वाले बच्चे की हर तरफ से तलाश होने लगी। ढूंढते ढूंढते इस बच्चे को एक माहीगीर की बीवी के पास पाया गया, जो खुद भी जचगी के लिए अस्पताल आई थी। असल में बच्चों का ये तबादला उनको दोते वक्त एक नर्स से गैर दानिस्ता तौर पर हुआ था। बचपन में माहीगिरों के हाथ लगे इस बच्चे को आज हम सुनील मनोहर गावस्कर के नाम से याद करते हैं। लिटिल मास्टर के नाम से मशहूर सुनील गावस्कर ने इसी हफ्ते अपना जन्मदिन मनाया। गावस्कर अपनी सवानह उम्री सनी डेज में उस वाक़े के हवाले से लिखते हैं, मैं शायद आज क्रिकेटर न होता और न ही आप मेरी ये किताब पढ़ रहे होते अगर मेरे चाचा नारायण मसूरकर वहाँ ना आते। 1971 में आलमी क्रिकेट के उफक पर ये मायानाज क्रिकेटर इंतहाई रोशन और चमकदार तरीके पर नमूदार हुआ। 1971 में भारतीय टीम वेस्टइंडीज़ के दौरे पर गई। गावस्कर की ये पहली सीरीज़ पूरी तरह से उनके नाम रही। 4 सेंचुरियाँ और 3 हाफ सेंचुरियाँ। आखिरी टेस्ट में 124 और 220 रन की इनिंगें। पूरी सीरीज में गावस्कर ने 154.80 रन फी इनिंग के हिसाब से 774 रन स्कोर किए। गावस्कर की उसी कारकर्दगी का नतीजा था कि भारत ने पहली मरतबा वेस्टइंडीज़ को वेस्टइंडीज़ में हराया। गावस्कर की कारकर्दगी से मुतासिर होकर ट्रिनिडाड के मशहूर गायक लॉर्ड रेलिटर ने उनके लिए एक गाना गाया। गाने के बोल कुछ इस तरह थे, इट वॉज गावस्कर द रियल मास्टर, जस्ट लाइक अ वॉल, we couldn't out Gavaskar at all, not at all. You know the Wendy's wouldn't out Gavaskar at all. Without a doubt, it was Gavaskar, the real master, just like a wall. We couldn't out Gavaskar at all, not at all. You know the West Indies couldn't out Gavaskar at all. 1877 में टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत के बाद गावस्कर ऐसे पहले क्रिकेटर बने जिन्होंने इस किस्म की क्रिकेट में 10,000 रन का हिस्सा अबूर किया, जिनमें 34 सेंचुरियां भी शामिल हैं। रन्स और सेंचुरीज का ये आलमी रिकॉर्ड काफ़ी देर तक गावस्कर के नाम ही रहा। उनके दौर में वेस्टइंडीज़ की पेस बैटरी बल्लेबाजों को टिकने नहीं देती थी, लेकिन गावस्कर का कमाल देखिए, उसी पेस बॉलिंग के खिलाफ उनकी एवरेज 65 रही है और 13 सेंचुरियां स्कोर की हैं। टेस्ट क्रिकेट की दोनों इनिंग्स में सेंचुरीज बनाने का कारनामा गावस्कर ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 मरतबा अंजाम दिया है। आप ये सुनकर अचंभे में पड़ेंगे कि गावस्कर गालिबन ऐसे वाहिद क्रिकेटर होंगे जिनकी क्रिकेट खेलते खेलते हेयर कटिंग भी हुई है। 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में तेज हवा के बाइस गावस्कर के लंबे बाल उनकी आंखों के सामने आ जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें खेलने में बड़ी दुश्वारी होती थी। जब उन्होंने यह मामला अंपायर डिकी बर्ड की नोटिस में लाया तो डिकी बर्ड ने जेब से कैंची निकालकर गावस्कर के बाल काटने शुरू कर दिए। 1987 में ये अजीम खिलाड़ी मैदान से भले ही रिटायर हुए हों, लेकिन क्रिकेट के साथ बदस्तूर वाबस्ता हैं। कभी आईसीसी क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन, कभी मैच रेफरी, तो कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नामजदा एडवाइज़र। लेकिन क्रिकेट के तय रिटायरमेंट के बाद उनकी ज़्यादातर खिदमात बहसती कमेंटेटर सामने आई हैं। सुनील गावस्कर को यह एजाज़ भी हासिल है कि उन्होंने मुल्क में पहली स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी कायम की। प्रोफेशनल मैनेजमेंट ग्रुप के नाम से ये इदारा मुंबई में कायम है और यहाँ खेलों के मशहूर मकबूल अवार्ड्स की फंक्शंस का इनकाद होता है।
गावस्कर की क्रिकेट से जुनून की हद तक वाबस्तगी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने बेटे का नाम 3 क्रिकेटर्स के नाम पर रखा है। रोहन कन्हाई, ML जयस्मा और गुंडाबा विश्वनाथ से मुतासिर होकर उन्होंने बेटे का नाम रोहन जय विश्वा रखा। हालांकि इस नाम का दूसरा हिस्सा ज्यादा मकबूल न रहा और अक्सर लोग उन्हें रोहन गावस्कर के नाम से ही जानते हैं। क्रिकेट से गावस्कर की गहरी वाबस्तगी का एक और पहलू देखिए। अभी कोविड-19 के बाद जहां बहुत सारे लोग प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड में पैसे जमा करने लगे, वहां गावस्कर ने भी उस फंड में 35 लाख रुपए का अतिया दिया। 35 लाख ही इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने 35 सेंचुरियां ही बनाई हैं। इसी तरह महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में उन्होंने 24 लाख की रकम जमा की। 24 लाख ही इसलिए क्योंकि मुंबई की तरफ से गावस्कर ने रणजी ट्रॉफी में 24 ही सेंचुरियां बनाई हैं। सुनील गावस्कर ने क्रिकेट के साथ साथ बहसीत मुसन्निफ भी अपनी किस्मत आजमाई की है। अपनी सवाने उम्री सनी डेज के अलावा उन्होंने 3 और किताबें लिखी हैं, जिनमें रन्स एंड र्यून्स, आइडल्स और वनडे वंडर्स शामिल हैं। गावस्कर को एक्टिंग का भी खासा शौक रहा है। उन्होंने मराठी फिल्म सावली प्रेमाची में बहसीत लीड एक्टर के तौर काम किया है। एज गेस्ट एक्टर वो नसीरुद्दीन शाह की फिल्म माला माल में भी आए हैं। कुल मिलाकर सुनील गावस्कर एक ऑलराउंडर के तौर आए हैं और जिस शोबे में हाथ डाला वहां कामयाबियों के साथ लौटे हैं। जावेद भाई बात कर रहे थे सुनील मनोहर गावस्कर की, सचमुच एक बड़ा नाम है। जो हिस्ट्री में टेस्ट क्रिकेट की ग्रेटेस्ट ओपनर 3-4 होंगे, उनमें से एक गावस्कर है। सीधी बात है। जो इंडिया के ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन है मेरे हिसाब से वो गावस्कर है। तेंदुलकर, द्रविड़ वगैरह भी हैं, लेकिन जैसा इनने खेला है, जैसा कैरी किया है टीम को, तब 8 बैट्समैन नहीं होते थे टीम में, 6 बैट्समैन नहीं, या 4 या 3 ये कैरी करते थे। फिर विश्वनाथ को सपोर्ट करते थे, कभी वेंगसरकर वगैरह कैरी यही करते थे टीम को अकेले। और गुण ऐसा था कि आप वेस्ट इंडीज की उन तेज तर्रार विकेटों पे कैसे बैटिंग करते थे। एंडी रॉबर्ट्स बहुत तारीफ करते हैं इनकी, बहुत ज्यादा। और ये कहते हैं जो ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर मैंने खेला वो एंडी रॉबर्ट्स है। जी। और वो कैसे पेस को कंट्रोल करते थे। 2-3 किस्म की बाउंसर मारते थे, वो आप समझ नहीं पाते थे, कोई तेज, कोई स्लो, कोई कुछ। और एक बात है रशीद बड़ी खास इनकी, तो कुछ टीमें स्लेजिंग तब भी करती थी, मजाक नहीं स्लेजिंग, ऑस्ट्रेलिया जैसे। कभी इंग्लैंड वाले भी कुछ बोल देते थे, तो वापस घूरते हैं प्लेयर, कुछ कहते हैं। इनने एक को भी वापस जवाब नहीं दिया आज तक। ये कहते थे उससे हो गया, उसकी बात पे यकीन करना या समझना है सही कह रहा है। ये टर्न करते थे, उसने बोला, इसने टर्न किया, दूसरी तरफ चले गए। मैंने घासी नहीं डाली तुमको। कुछ क्वालिटीज होती है ना इंसान में। आप देखिए, ये अपने बिजनेस के साथ जुड़े थे, अपने उस क्रिकेट के साथ जुड़े थे, और किताबें लिख रहे थे, और इतने बेहतरीन आर्टिकल लिखते थे, सटल ह्यूमर, तूफान का ह्यूमर इनके। 83-84 में वेस्ट इंडीज की टीम यहाँ आई, वो कश्मीर से दौरा शुरू किया उन्हें वर्ल्ड कप हारा था इंडिया से। वो वेंजेंस के साथ आए थे, गुस्से में। रॉबर्ट्स, होल्डिंग, मार्शल एंड कंपनी लेके, तो पहले टेस्ट में गावस्कर को शॉर्ट बॉल पड़ी, गावस्कर आउट हो गए, 0 पे आउट हो गए दूसरे में। लोगों ने कहा डर रहा है गावस्कर। अब होता है क्रिकेट में, जैसे तेंदुलकर को कहा लोगों ने, उसके बाद 10 सेंचुरियां और बनाई। बिल्कुल सही। तो लोग ऐसे ही होते हैं, ज्यादा आवाम ऐसी है। उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली टेस्ट आया जी। दिल्ली टेस्ट में एक सेंचुरी बनाई, और अब उस टेस्ट में मनिंदर सिंह खेल रहे थे, बाकी खेल रहे थे, उनसे पूछिए, वेंगसरकर खेल रहे थे। हर बाउंसर को हुक, चौकाया छक्का, हर शॉर्ट बॉल को कट, जो ये कभी करते ही नहीं थे लाइफ में। और फास्टेस्ट सेंचुरी अपने टेस्ट क्रिकेट में वो बनाई, और वो मारा है कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती है, दिखाने के लिए कि भैया अभी मुझ पे दम है। फिर इनको कहा, कुछ मसला हुआ ऐसा कि 4 नंबर पे बैटिंग करेंगे, चेन्नई टेस्ट आ गया। इस टेस्ट में 4 नंबर पे निकले। पहली बॉल पे इंडिया का ओपनर, दूसरी बॉल पे इंडिया का ओपनर मार्शल ने, और चौथी बॉल पे वेंगसरकर। 5 बॉल खेलने के मैदान में थे, यानी पहले फिर रिचर्ड्स का वो बड़ा कोट ये करते हैं। रिचर्ड्स आए, जब एंड क्रॉस हुए, ओवर हो गया, तो उन्हें मेरे से कहा, मैन व्हेनेवर यू कम टू बैट, इट इज द स्कोर बोर्ड विल शो 0 व्हेनेवर यू कम टू बैट। यानी कि ओपनर ही आए, 236 बनाए उसमें, नॉट आउट। इनकी कंसंट्रेशन और टेक्निक बेमिसाल है। जब इंडिया को ओवल में 438 मिले जीतने के लिए चौथी इनिंग में, जो 221 की उसमें से इनिंग खेली, इंडिया ने 8 रन शॉट रह गया। इंडिया हारा नहीं, ड्रॉ हो गया मैच, लेकिन ये आउट हो गए उससे थोड़ा पहले। उस 430 में से 221 ये बना चुके थे तब तक। आप देख लीजिए ये क्या आज के हम कहेंगे आज के नहीं, ये तो स्लो खेलता था, ये स्कूप नहीं करता था, वो ड्रामेबाजी होगी लोगों की। इनकी तरह खेल के तो दिखाएं।
बिल्कुल सही। हम नहीं कहेंगे कि चेहरा में बॉलर अच्छे थे या बुरे थे, लेकिन 4 बाउंसर टेस्ट में अलाउड थी मारना, आप मार सकते थे, सही। कोई बात नहीं थी। और डॉक्टर्ड विकेट नहीं होते थे। और वेस्ट इंडीज के विकेट बहुत फास्ट थे, ऑस्ट्रेलिया के विकेट फास्ट थे, आज जैसे डोसाइल नहीं थे। और इंग्लैंड के विकेट टोटली ग्रीन थे, आज वाले विकेट नहीं। और एक खास बात थी कि आजकल क्या होता है कि आजकल वीडियो देखते हैं बैट्समैन के कि कमजोरियां पकड़ते हैं 4-5 टेस्ट मैच के बाद, लेकिन गावस्कर एक ऐसे बैट्समैन थे जिनकी कमजोरियां आप नहीं ढूंढ कि जब ये प्रैक्टिस पे बैटिंग करते थे, हमें लगता है कि जो बैट्समैन होते हैं, जैसे आज भी हम देखते हैं, घंटों बैटिंग करते हैं, कभी 10 मिनट से ज्यादा बैटिंग नहीं की, 8 से 10 मिनट। और बॉलर कहते हैं कि जब हम इनको बॉलिंग करते थे, संधू भी हैं उसमें, उन्हें भी थोड़ी देर खेला, कहीं इनको कभी हाथ को लग रही, कभी यहाँ लग रही, कभी यहाँ लग रही है बॉल नेट पे, क्या नेट हो गई खत्म, सुबह प्रैक्टिस हो गई, अब मैच शुरू हुआ, और वहां से लिली बॉलिंग कर रहा है, एक बॉल बैट के बगैर कहीं नहीं लगती। अब देखिए ये एक अजीब मामला है। कहा इनको पता था इधर क्या गेन करना है इसमें खेल के, मैं दिखाऊंगा उधर। अच्छा, और हमने इनको नहीं देखा कि आज का हेलमेट पहनते हुए। नहीं, वो स्कल कैप थोड़ी देर इनने पहनी, बाकी टाइम कुछ नहीं पहना। ये लास्ट 2 था इनका, वो ऑस्ट्रेलिया के मैकडर्मट थे, वहाँ बहुत फास्ट बॉलर थे, बहुत अच्छे बॉलर थे। तो लोगों ने कहा कि अब ये 35 साल का हो गया, इसको वो मार देगा। ऑस्ट्रेलियन प्रेस क्योंकि बड़ा रोल प्ले करती है प्लेयरों को खत्म करने में दूसरी टीम के, तो उन्होंने कहा ही विल किल हिम सिंपली। तो इनने पहले इनिंग में 0 बना दिया जाके, तो लोगों ने कहा सही, दूसरे में 160 दूसरा टेस्ट, उसकी पहले इनिंग में कम रन, दूसरे में फिर सेंचुरी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अजमत बोलती है उनकी। बिल्कुल। और अब आते हैं क्रिकेट से फुटबॉल की तरफ। फुटबॉल में जैसा मैंने कहा कि कोपा अमेरिका कप खेला गया और आज अब यूरो 2020 भी खेला जाएगा। पहले हम सुनते हैं साजिद यूसुफ डार की राय, जो हमारे प्रोग्राम में अक्सर बेशतर राय देते हैं। ये राय कोपा अमेरिका कप फाइनल खेलने से पहले हमने बिल्कुल सही। इस वीकेंड की अगर हम बात करें तो 2 ऐसे फुटबॉल फाइनल्स देखने को मिलेंगे जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया के फुटबॉल शायकीन्स कर रहे हैं और बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। सो पहले हम बात करेंगे कोपा अमेरिका की फुटबॉल फाइनल की, जो मार्काना स्टेडियम में खेला जाएगा। और ऑन द अदर हैंड साइड यूरो 2020 का जो फाइनल मैच होगा वो वेम्बली में खेला जाएगा, इटली और इंग्लैंड के दरमियान। सो ब्राज़ील आर द हॉट फेवरेट्स इन विनिंग दिस चैंपियनशिप, और अगर वो ये चैंपियनशिप जीतने में कामयाब होती है तो ये उनका जो है 10th टाइटल रहेगा। सो ब्राज़ील ने ऑलरेडी इस टूर्नामेंट में बहुत काबिल तारीफ परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने चिली को हरा के, पेरू को हरा के अपनी जगह जो है फाइनल में बना ली, और उनके जो लीग मैचेस रहे हैं बिगिनिंग में वो भी अच्छे रहे हैं उनके। नेमार का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, कैसमीरो का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, फिर जाके थियागो सिल्वा ने अच्छे से डिफेंडिंग लाइन को होल्ड करके रखा हुआ है अभी तक। और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एज अ टीम ब्राज़ील ने एक अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक दी है इस चैंपियनशिप में। तो इसके बाद अगर हम अर्जेंटीना पे नज़र डालते हैं, सो अर्जेंटीना में मेसी, दे हैव मेसी, और अगर मेसी का दिन उस दिन रहा सो इट इज़ गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द ब्राज़ीलियंस टू स्टॉप हिम। और अगर मेसी ने अपना फुटबॉल जिसके लिए वो जाने जाते हैं वैसा खेलना शुरू कर दिया, सो यकीनन टाइटल जीतने में उनकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। मगर अभी तक जब भी हमने मेसी को अपनी कंट्री के लिए खेलते हुए देखा है, एक एक्स्ट्रा प्रेशर वो लेते हैं, और उस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं उस लेवल की नहीं रहती जैसे हमने उसकी परफॉर्मेंस अभी तक बार्सिलोना में विन दिस कोपा अमेरिकन चैंपियनशिप। अब यूरो 2020 की अगर हम बात करें, इट्स गोना बी थ्रिलर, इंग्लैंड वर्सेस इटली, बहुत बड़े नाम फुटबॉल वर्ल्ड में, और इंग्लैंड बहुत अरसे के बाद एक मेजर टाइटल के लिए खेलेगी। और अगर हम नज़र मारें 1966 के बाद उन्होंने कोई भी ऐसी जो जगह है किसी भी मेजर टूर्नामेंट में, चाहे वो कोई भी फाइनल हो, अभी तक नहीं बनाई है। सो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये टाइटल अपने नाम करने के लिए। और अगर हम इंग्लैंड के परफॉर्मेंस की बात करें, सो उन्होंने काबिल तारीफ परफॉर्मेंस दिया है। साउथगेट ने अपने प्लेयर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है, और हैरी कीन या स्टर्लिंग
जिस हिसाब से उन्होंने प्री क्वार्टर मैचेस के बाद अपनी टीम के लिए परफॉर्म करना शुरू कर लिया, सो मे बी दे विल प्ले विद द सेम टेम्पो, और अगर उन्होंने उस सेम टेम्पो से फुटबॉल खेला सो कहीं ना कहीं इंग्लैंड इटली पे भारी हो सकती है। ऑन द अदर हैंड साइड, अगर अब हम इटली की बात करें, मेरा हमेशा ये मानना है कि इटली हमेशा एक ऐसी टीम है जो अपने डिफेंडिंग कल्चर के लिए मानी जाती है, और जिनकी डिफेंडिंग पूरी दुनिया में मतलब मानी जाती है, फेमस है वो उस चीज़ के लिए, एंड दे आर नॉट अलाउइंग द अपोनेंट्स टू ब्रेक देयर डिफेंडिंग लाइंस। और वही कोशिश वो करेंगे कि इंग्लैंड को वो कोई भी ऐसा मौका ना दें जिसकी वजह से वो गोल कंसीड करें, और उसके बाद उनके लिए वो मुश्किल हो जाए, बिकॉज अगर इंग्लैंड ने इटली को गोल मार दिया सो फिर इंग्लैंड उनको वापस इक्वलाइजर करने नहीं देगी। दे विल गो डिफेंसिव एंड दे विल नॉट लेट एनीथिंग और लेट एनी बॉल टू गो थ्रू देयर डिफेंस। एंड ऑन द अदर हैंड इटली जो रिलाई करेगी वो करेगी रिलाई काउंटर अटैक्स पे, और अगर बिकॉज दे हैव द स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी, डोंट कंसीडर द गोल्स, एंड व्हेन यू आर नॉट conceding the goals you have a better chance of winning the matches. So इटली की हमेशा वही फिलॉसफी रहेगी, और वही फिलॉसफी से वो इस मैच में भी जाएंगे। सो दोनों एक्साइटिंग फाइनल्स देखने को मिलेंगे, और अगर मुझे दो टीमें जो हैं दो डिफरेंट फाइनल्स में अगर चुननी हो, सो आई विल गो विद ब्राजील। ब्राजील विल बी विनिंग द कोपा अमेरिकन, एंड आई विल गो विद इंग्लैंड। इंग्लैंड विल बी द champions of Euro 2020. So this is my prediction. So let us see कि given day पे किस टीम को कौन सी कामयाबी मिलती है। So thank you very much. जैसे साजिद यूसुफडार, बड़ी अच्छी बातें और इनकी अपनी राय थी। ये बिल्कुल है, और अंडरस्टैंडिंग है गेम की इनके पास। अब यहाँ से अर्जेंटीना कोपा अमेरिका की चैंपियन बन गया, बिल्कुल सही। कौन से पॉइंट्स आपको लगे कि जिससे अर्जेंटीना चैंपियन बन गए? सही फरमाया रशीद आपने कि अर्जेंटीना ने आखिरकार कोपा अमेरिका जीत लिया, और वो लोग जो कहते थे मेसी ने कोई टाइटल नहीं जीता है, अब वो खामोश रहेंगे और कहते थे ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं खेलते हैं। मुल्क के लिए आप साल में 5-10 मैच खेलते हैं, क्लब के लिए आप 50 मैच खेलते हैं, और आपके साथ टॉप प्लेयर दुनिया के होते हैं, परफॉर्मेंस की लेवल अलग होती है, और मुल्क के लिए उन 8-10 मैचों में परफॉर्म करना होता है, और साथ ही उतने सपोर्ट भी नहीं होते हैं। 1993 से अर्जेंटीना ने 7 फाइनल हारे हैं, 2 कन्फेडरेशन कप के, 1 वर्ल्ड कप का और 4 कोपा अमेरिका। इन 7 में से 3 पेनल्टी किक्स पे हारे थे, और जो मेसी ने 3 फाइनल हारे थे उनमें तीनों में मैन ऑफ द टूर्नामेंट वर्ल्ड कप में, और दोनों कोपा अमेरिका में जो उन्हें फाइनल हारे पेनल्टी किक्स पे मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे। और फिर भी क्वेश्चन नहीं, मेसी नहीं खेलते, यू कांट क्वेश्चन हिम, ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर, यू कांट क्वेश्चन हिम। और अर्जेंटीना ने आज साबित कर दिया कि वो बेहतर टीम है, बहुत अच्छा खेला। और डिमारिया जो इंजरी से जूझते रहते हैं, बाहर हो जाते हैं टीम से, मैं भी हैरान था कभी कि फिर वापस आ गए टीम में, उनने आज डिलीवर किया, मैन ऑफ द मैच रहे और बहुत बेहतरीन खेला जब तक मैदान पे थे। मेसी की बात करें, आज अगर फाइनल में इतने विजिबल नहीं थे वो, लेकिन जो 2 प्लेयर मेसी को घेरे हुए थे उनसे स्पेस मिलती थी अर्जेंटीना की टीम को आगे जाने की। ब्राजील ने बहुत अच्छी कोशिश की। मैन ऑफ द मैच डिमारिया, बेस्ट गोलकीपर मार्टिनेज, टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट मेसी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मेसी। अगर अब ये फाइनल हार जाते फिर भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वही होते और टॉप स्कोरर भी वही रहते, फिर भी हम कहते नहीं मेसी तो कुछ नहीं करते अर्जेंटीना के लिए। दैट क्वेश्चन इज ओवर, पीपल वांटेड अ ट्रॉफी। और आप नहीं कर सकते एक मैच पे 4 साल में एक वर्ल्ड कप उसमें परफॉर्म किया, फाइनल नहीं जीता, आप अच्छे प्लेयर नहीं है। दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो ओवर नाउ। और अर्जेंटीना डिजर्व टू विन, जो उन्हें आज साबित कर दिया। और उनका डिफेंस थोड़ा कमजोर रहता है, लेकिन आज स्टूड अप वेरी वेल। और साजिद साहब ने कहा था कि उनकी फेवरेट है ब्राजील टीम, सही है, ब्राजील की टीम बहुत अच्छा खेली है, लेकिन हमको ये भी सोचना था कि ये फाइनल है और फाइनल में पहली बार उनको ऐसा पोजीशन मिला है। बाकी टीमें भी अच्छी हैं, लेकिन अर्जेंटीना की कैलिबर की टीम से पहला मैच था उनका इस टूर्नामेंट में। इट कुड हैव बीन एनीबॉडीज गेम, बट इट वाज मेसीज गेम कि आज उनको जीतना था, वो जीत गए। बात करें यूरो 2020 की, आज
इंग्लैंड और इटली के दरमियान फाइनल। रात 12:30 वेम्बली में। देखिए वेम्बली दुनिया के अगर 2-3 स्टेडियम फुटबॉल के, जैसे मैकाराना है जहाँ मैच सुबह खेला गया, दूसरा वेम्बली है, सबसे बड़े नाम है फुटबॉल के स्टेडियम्स में। साजिद साहब ने तो इंग्लैंड को चैंपियन बना दिया, उन्होंने कहा कि मैं जी, तो जी, इंग्लैंड जी, के साथ हूं। जी। तो आपका क्या ख्याल है? देखिए उन्हें कुछ बातें बहुत अच्छी कही, फुटबॉल बेहतर जानते हैं, लेकिन जो इस इटली को मैं इस टूर्नामेंट में देख रहा हूँ, ये इटली डिफेंसिव नहीं खेलता है। डिफेंस तो इनका पुख्ता है, इसमें कोई दाव बात नहीं है, सिलीनी और बनुची तो कोई डाउट नहीं, लेकिन ये अटैकिंग फुटबॉल खेलती है मैंचीनी की टीम। और मैंने प्री टूर्नामेंट फेवरेट कहा था जब किसी ने इटली का नाम जी, लिया जी, था, जी। इटली को, और आई स्टिक टू इट। तो दे आप- आर प्री टूर्नामेंट फेवरेट, दे विल विन। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। यहाँ से दो बातें हम विंबलडन की करेंगे। जी देखो जोकोविच की गाड़ी चलते जा रही है। बिल्कुल। और देखिए अब हम कहते हैं नडाल लेजेंडरी है, नो डाउट आज के जमाने के फेडरल ग्रेटेस्ट एक हैं दुनिया के आज, तो आपको एक्सेप्ट करना होगा कि जोकोविच भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर है। बिल्कुल। नहीं, क्योंकि ये थोड़े ऑफ लेट थोड़े अजीब से स्टेटमेंट देना, उसका थोड़ा मतलब हुआ कि ये इनका खेल खराब है। बिल्कुल। तूफान की तरह चले जाने, बीच में इनका डाउनफॉल हुआ था तो बोरिस बेकर इनके कोच थे, उन्होंने कहा था कि ही इज कंसंट्रेटिंग ऑन टू मेनी थिंग्स, ऐसे आप वापस नहीं आएंगे और चैंपियन नहीं बनते हैं। फिर इन्हें वापस कंसंट्रेशन से गेम पे लिया, बिल्कुल सही। और आप देखिए कहाँ जा रहे हैं। चूंकि अभी विंबलडन की बात हमने की, तो मैं चाहूंगा कि पिछले क्विज का जवाब हम यहाँ पे देंगे। सही विंबलडन की बात हुई, 47 विंबलडन में क्या है। हमने पूछा था आपसे, 9 दोस्तों ने सही जवाब दिया है, बहुत कुछ लोगों ने बहुत कुछ लिखा था। हाँ बहुत कुछ लिखा है जवाब में, एक सही बात है, पूरी डिटेल लिखी है। 2010 में लॉन्गेस्ट मैच हुआ था इसलर रिमोट का, उसमें ऐसा हुआ, ऐसा बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ने क्या किया, उनने जहाँ से वो देखा कहीं नेट पे और विद ऑल द लिंक्स उसको पेस्ट कर दिया। मैंने उनको कंसिडर नहीं किया, हमने नहीं किया। कम से कम हाथ से थोड़ा टाइप ही कर रहे हैं, आपने ढूंढ लिया है तो वो करें। ये 47 पे जो स्कोर बोर्ड था वो टाई ब्रेक में अटक गया, रुक गया। क्यों? क्योंकि वो प्रोग्राम ही किया था 47 तक, कभी टाई ब्रेक उतना जाता ही नहीं कि 60-70 तक टाई ब्रेक जाएगा, सही। इसलिए ये रोक दिया गया। ये 3 दिन मैच चला है, ये लॉन्गेस्ट मैच है। फिर ये तीसरे दिन फिर शुरू हुआ तो वो स्कोर बोर्ड को ठीक किया, तो फिर ये आगे बढ़ता रहा। ये 47 वही है। सही जवाब देने वालों में है शबीर भट्ट, आबिद शफी है मालमापनपोरा सोपोर से, वाजिद गुलजार हैं बांडीपुरा से, फारूक अब्दुल्ला है बटिंगो अनंतनाग से, उबैद नबी हैं सोपोर से, शौकत अली हैं अवान गुंड पुलवामा से, साजिद मीर, माजिद रफीक नेंगरू और शबीर अहमद ऋषि लथपुरा पुलवामा। चंद दोस्तों की जगह का नाम मैंने नहीं बोला, उन्होंने जगह का नाम लिखा ही नहीं है। लिखा ही वो विनर हम बताएंगे जब हम आज का कुछ पूछेंगे। बिल्कुल उसी वक्त। पहले हम कुछ सवाल आज पेश शामिल करेंगे। करेंगे। ये पहला सवाल जो है ये दानिश आफाकी साहब ने पूछा है कि साकिब महमूद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की इंग्लैंड की तरफ से, लेकिन अफसोस है कि पाकिस्तान की टीम उस टीम से हारी जो ना तजुर्बेकार खिलाड़ी है, बिल्कुल से नई टीम थी, नई टीम थी। बिल्कुल सही। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए साकिब महमूद ने अच्छी बॉलिंग की, साजिद महमूद भी इनके फास्ट बॉलर थे, टेस्ट भी खेले कई, लेकिन अच्छी बॉलिंग की साकिब महमूद ने पहली बॉल पे विकेट ले लिया और बड़ी एग्रेसिव बॉलिंग की है इनने। देखिए 6 प्लेयर नए थे, उनके डेब्यूटेंट्स थे, बहुत काउंटी खेली होती है, बहुत सीजनड होते हैं वो। स्टोक्स ने हैंडल अच्छी तरह उनको किया, ये भी सही है। और पाकिस्तान की फ्रेजाइल बैटिंग लाइनअप है, एक डेब्यू था, एक कमबैक था, वो अगले मैच में, दूसरे मैच का भी आपको पता है हर मैच में टीम बदलती है, स्टेबिलिटी बैटिंग में है नहीं, तो किसी को नहीं पता मैं अगला मैच खेलूंगा कि नहीं, तो किस कंसंट्रेशन से, किस फ्रीडम से खेलेगा। सही बात। तो ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम रही है सीरियसली। और एक और चीज़ हो गई इस मैच में, देखो ऋषि, देखिए जो इंडिया प्लेयरिंग की होती है ना, जो वीडियो एनालिस्ट हैं वगैरह, उनका बहुत दारोमदार है और प्लेयर बहुत डिपेंडेंट है। जो बॉलर्स को समझाया होता है इनके खिलाफ ऐसी बॉलिंग करनी है, जो बैट्समैन ने सोचा होता है जो इनके बॉलर खेलेंगे, ऑल ऑफ अ सडन वो पाकिस्तान के सामने आएगी। ये अननोन कमोडिटी आ गई, ये सारे खिलाड़ी अननोन, बिल्कुल से इनका आइडिया ही नहीं था ये क्या करते हैं और ये क्या करेंगे। जबरदस्त बात है। जबकि PSL खेल चुके थे साकिब महमूद, लेकिन आपको नहीं पता था ये क्या करेंगे, उसमें फंस गया पाकिस्तान। बिल्कुल सही। उनको जज करते करते, हालांकि फखर जमान ने अच्छी बैटिंग की थी, उनकी वजह से मकसूद अच्छी बैटिंग कर रहे थे, रन आउट हो गए। थोड़ी बहुत बैटिंग शादाब ने की, लेकिन उस बैटिंग से कोई फायदा होता नहीं जैसे वो बैटिंग करते हैं। तो पाकिस्तान की बैटिंग जमी नहीं, और उसमें ये भी हुआ कि शुरू में ही 3 विकेट लेकर साकिब महमूद, तो फिर डेप्थ तो है नहीं बैटिंग में। और ये दानिश आफाकी कहते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग तो अच्छी है, एक ही विकेट क्यों गिरी इंग्लैंड की? अच्छी नजर नहीं आई इस मैच में, उन्हें मान लिया था कि मैच हार गए,
जैसी हसन अली ने बॉलिंग की, कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की उन्हें, हारिस रऊफ ने कुछ नहीं की, कुछ शाहीन आफरीदी ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग की, और बाबर आजम भी कंफ्यूज रहे, शादाब को कब दूँ, क्या बॉलिंग करते हैं। तो इसीलिए मैंने देखा है पाकिस्तान की टीम को 160-170 पे वेस्ट इंडीज़ को लॉयड की हराते जी। ऐसे बॉलिंग इस्तेमाल करते हैं। जावेद बियानदाद कैप्टन हो, जहीर कैप्टन हो, इमरान कैप्टन हो, ऐसे इस्तेमाल करते थे बॉलिंग। वसीम राजा 4-4 विकेट ले जाते थे और मैच जीत जाते थे। लेकिन टीम में वो बात समझ नहीं आती। ये तो थी पहले मैच की बात जो पाकिस्तान ने बुरी तरह से हारा, लेकिन कहानी फिर से रिपीट हो गई, पाकिस्तान ने फिर से हारा। तो कुछ परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हुई रशीद, जैसे आपने कहा पाकिस्तान की a dismal performance again and hats off to England। क्या खेला है इस इंग्लैंड की टीम। इंग्लैंड का पहला विकेट गिरा, दूसरा गिरा, उसके बाद थोड़ी लूज बॉलिंग की पाकिस्तान ने, शॉर्ट बॉलिंग की, लेकिन उसके बाद जो साल्ट ने खेला और विंस ने खेला तो पाकिस्तान से मैच ले जा रहे थे। लेकिन पाकिस्तान का कमबैक हुआ हसन अली की एक स्पेल में, 3 विकेट, और देखते देखते इंग्लैंड 20.4 ओवर में 134 पे 3 से 160 पे 7 हो गया 27.4 ओवर में। तब भी पाकिस्तान गेम में था, लेकिन उसके बाद कार्स और ग्रेगरी ने जो पार्टनरशिप रखी 62 रन की, जब 230 क्रॉस हो गया तो पाकिस्तान से मैच निकल चुका था ऑलरेडी। ये टीम कैपेबल नहीं है इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड की कोई भी टीम हो 250 चेस करने की, और वो साबित हो गया। दे आर होली एंड सोली डिपेंडेंट ऑन अ बिग इनिंग्स फ्रॉम बाबर आजम, जो नहीं आ सकी। अच्छा खेला उन्हें शुरू में, बाबर आजम ने बैटिंग सही की थी, उसमें क्रेडिट देना चाहिए साकिब महमूद को जिन्हें अच्छी बॉल की। इंग्लैंड का क्या हुआ, कोलैप्स क्यों हुआ? इंग्लैंड ने वही तेज गेम खेलनी शुरू कर दी जो विंस खेल रहे थे और जो साल्ट खेल रहे थे कि हम ऐसे ही चलते जाएंगे, लेकिन सारे टाइम वो नहीं होता है। अगर आप थोड़ा संभल के खेलें, मॉर्गन ने इस टीम को बनाया ही ऐसा है, स्टोक्स तो मॉर्गन के ही साथी हैं, तो उसी अप्रोच से खेलेंगे कि गो फॉर इट, और नोइंग फुली वेल 225 क्रॉस हुआ पाकिस्तान चेज नहीं करेगा, दे वेंट फॉर इट, टेल स्टूड फॉर देम। और पाकिस्तान ने बहुत लूज बॉलिंग की, खासी शॉर्ट बॉल करने की हर एक को क्या जरूरत पड़ी ये समझ नहीं आया, तो हाथ से वहां मैच निकल गया था उनके। और फिर एज यूजुअल पुअर स्टार्ट, एंड देन बैट्समैन लाइक फखर जमान 45 बॉलें और 10 रन। पर्पस क्या था विकेट पे रहने का? और मिसबा का गेम प्लान क्या था, बाबर आजम का गेम प्लान क्या था? टू चेज द स्कोर। कोई नहीं। विकेट पे कौन रहेगा? इमाम उल हक रह सकते हैं विकेट पे, बाकी तेज खेल सकते हैं, वो उसी तरह के बैट्समैन है, कोई प्लान नहीं इन प्लेस। जो है अपनी गेम खेलने की कोशिश की, वो तो हसन अली ने और शाहीन अफरीदी ने स्कोर लिया 190 के करीब, नहीं तो इतने रन नहीं बनते। पहले ग्रेगरी ने 40 रन बनाए, फिर विकेट भी लिए, साकिब महमूद ने फिर 2 विकेट लिए। और मैं फिर कहूंगा हैट्स ऑफ टू इंग्लैंड, प्लेइंग डेब्यूटेंट्स, फ्रेश ब्लड एंड डिलीवरिंग। और इंग्लैंड को अब सोचना होगा, बहुत से वो जो कैरी कर रहे हैं प्लेयर ओरिजिनल टीम में जो डिलीवर नहीं कर रहे हैं, उनकी रिप्लेसमेंट आ गई है। और वहां श्रीलंका में जो सीरीज हो रही है, भारत श्रीलंका की लिमिटेड ओवर सीरीज, वो पोस्टपोन हुई है 5 दिन से। अब 18 को पहला मैच हुआ, कोविड की वजह से कुछ प्लेयरों को, कुछ सपोर्ट स्टाफ के श्रीलंका को कोविड हुआ है, इसीलिए अब 18 को पहला मैच खेला जाएगा। सवाल हमसे पूछा है मोहम्मद रमजान डार ने, आप मुगलपुरा कुपवारा से सवाल पूछते हैं, लिखते हैं कि अजहर अली के बगैर पाकिस्तानी टेस्ट टीम में कोई क्वालिटी का बैट्समैन नहीं है। अजहर अली के बराबर तो नहीं है, बाबर आजम अच्छे हैं, अब अच्छा खेल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाबर आजम को अच्छे बैट्समैन में दुनिया के कंसिडर करते हैं, वो है। उसके बगैर कट पेस्ट ही है ज्यादा, ये सही है। रिजवान कोशिश कर रहे हैं टू लिव अप टू इट। आबिद शफी हमें सोपोर से पूछते हैं, व्हाई मॉडर्न क्रिकेट हैज शॉर्टर बाउंड्रीज? जी, ये सही है एज कंपेयर टू 70s एंड 60s एंड 50s में भी बाउंड्रीज 75 गज की एडलेड में थी, आगे 110 गज की भी होगी जी, सामने से टेस्ट मैच। जी 75 से कम कहीं नहीं होती थी नॉर्मली, लॉर्ड्स में एक साइड से थोड़ी छोटी थी तब, आज भी। ये कुछ गलतफहमी का शिकार आईसीसी और बोर्ड है बहुत से कि हम बाउंड्री छोटी करेंगे, रन ज्यादा बनेंगे, लोग ज्यादा आएंगे, मैच अच्छा होगा। हमने देखा 150 रन पे वनडे मैच बहुत अच्छा होता है अगर दोनों टीमें फाइटिंग। 183 पे इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है, बिल्कुल। तो ऐसी बात नहीं है। 125 आपको याद नहीं है? 87 और 125 पाकिस्तान इंडिया का। बिल्कुल सही है। तो ऐसा नहीं है कि बड़े स्कोर होंगे तभी होंगे, और टेस्ट क्रिकेट में इसका कोई जवाब ही नहीं बनता है कि आप 60 मीटर की बाउंड्री रखें। तो बॉलर को क्या दिया आप? सारे ने बॉलर अंडर प्रेशर है। पहले एक और चीज से मैं बड़ा हैरान हूं, ये फ्री हिट क्या नॉनसेंस है। इससे बॉलर ने नो बॉल की, उसको फिर से बॉल करनी है, पेनल्टी लग गई, रन एक भी मिल गया, उस बॉल पे आउट भी नहीं हुआ, फिर एक और बॉल करेगा जिस पे आउट नहीं होगा। व्हाई?
ये तो रिडिकुलस है, बैटिंग को आपने सपोर्ट करना है किसी तरह, तो कर दिया, ये भी किस्सा खड़ा। आबिद शफी आगे पूछते हैं कि क्या धोनी भारत के आज तक के सबसे महान कैप्टन है? अगर आप तीनों फॉर्मेट देख लेंगे तो सबसे महान है। टेस्ट में नंबर 1 पे ले गए, बहुत अच्छा खेला, और वर्ल्ड कप जीता, 50-50 वर्ल्ड कप जीता 2020। लेकिन अगर आप देखते हैं इंडियन क्रिकेट को किसने बदला, जिसके बाद इंडियन क्रिकेट उभरा और उसके नकूश आज तक रहे, टाइगर पटौड़ी पहले। सब पे एहसान है टाइगर पटौड़ी का इंडियन क्रिकेट के उभरने के लिए। उसके बाद सौरव गांगुली, जैसे उन्हें टीम हैंडल की, जैसे इम्पार्शल कैप्टन थे, जो अच्छा है वही खेलेगा, मेरा दोस्त और रिश्तेदार नहीं खेलेगा, जो तेंदुलकर ने भी किया जब कैप्टन बने, सब करते रहे। और जब टेस्ट की हम बात करते हैं, ही वॉज अ गुड कैप्टन, बट देयर वर मेनी बेटर कैप्टन देन हिम इन टेस्ट क्रिकेट, जिसमें से एक डेफिनेटली हमारे ये गांगुली थे, टेस्ट में बेटर कैप्टन इनसे, पटौड़ी डेफिनेटली बेटर कैप्टन थे इनसे। और अगर अजहरुद्दीन की बात अब ज्यादा नहीं होती, लेकिन पहले अजहरुद्दीन की बहुत मैच जीते अजहरुद्दीन ने, मुझे ज्यादा इंडिया में ही जीते मैच, बहुत मैच जीते। वाडेकर उनकी कॉम्बिनेशन थी, कोच और बड़ी कामयाब रही उनकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अजहरुद्दीन की वैसे ही बात नहीं होती है, बात नहीं होती। जब आप इंडिया के ग्रेट बैट्समैन की बात करते हैं, व्हाई नॉट अजहरुद्दीन? आप देख लीजिए, अजहरुद्दीन जब आए वो सिलम से एक छोटे से, और देखिए ना उनकी क्या सेंचुरियां हैं। लोग कहते हैं फास्ट बॉलिंग से डरता था, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में पीटा, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पीटा, इंग्लैंड को इंग्लैंड में पीटा, सेंचुरियां मारी। वो हाथ जंप लगा के वो कट जो मारते थे। और जो धोनी के नाम शॉट आपने दे दिया, हेलीकॉप्टर शॉट, इनसे 15 साल 20 साल पहले वो अजहरुद्दीन खेलते। डारोव ने एक सवाल पूछा है, लिखते हैं कि क्या हो गया है श्रीलंका की टीम को कि आप देखिए पिछले 25 इंटरनेशनल मैचेस में से उन्होंने 18 हारे और सिर्फ 3 जीते। उनका वही हाल है जो पाकिस्तान का है। मैं पिछले दिनों हम डिस्कस भी कर चुके हैं रशीद आप और मैं, कि इस मैच में जो प्लेयर खेल रहे हैं आपको नहीं पता ये कौन है, अगले में कौन है ये भी पता नहीं है। उसमें से 3 ने कमबैक किया 3 साल बाद, 2 नए हैं, 2 ने एक मैच पहले खेला था, 6 महीने से कहीं नहीं थे। तो कहीं टीम कहीं स्टेबल नहीं हो रही है। उनकी मैनेजमेंट का भी इशू है कि मैनेजमेंट सही नहीं है। जैसे पाकिस्तान में डिक्टेटोरियल मैनेजमेंट है, जो हमने यूनुस खान के केस में देखा, देखो हमने हफीज को क्या कर दिया, तुम्हारा भी हाल करेंगे। ये क्रिकेट के लिए खेल रहे हैं या इजारादारी चला रहे हैं? श्रीलंका में राणा तुंगा काफी खिलाफ बोल रहे हैं बोर्ड के, जयसूर्या बोल रहे हैं। ऑफलेट मुरलीधरन ने कहा कि इंग्लैंड में मुझे लगा कि टीम खेल रही है, तो मुझे लगा ही नहीं कि श्रीलंका भी मैदान में है। यानी अभी बहुत मंजिल तय करनी है श्रीलंका, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल सही। अब आते हैं हम आज के क्विज की जानिब, लेकिन पहले हम उस दोस्त का नाम बताएंगे जिन्होंने पिछले क्विज का सही जवाब दे करके आज हम उसको विनर डिक्लेयर करते हैं। आप हैं उबैद नबी, सोपोर के रहने वाले। बहुत बहुत मुबारक हो उबैद नबी, आप आज के विनर हैं क्विज के हमारे। और जब तक हमारा इनाम का सिलसिला था तो हम इनाम देते थे और हम भूले नहीं। आप सोचते हैं कि बात हो गई, मैंने और रशीद साहब ने बात की है, जो इनाम देती थी हमें एसके एंटरप्राइजेस, उनसे उनकी अवेलेबिलिटी हम अगले हफ्ते बताएंगे और डेट बता देंगे जिस दिन आपको वो इनाम दे देंगे, वो मेरे पास है। अब आज का क्विज, आज का सवाल। ठीक है, आज का सवाल रशीद तो थोड़ा अजीब सा है, वो भी दिलचस्प भी है। एक मारूफ क्रिकेटर, चलो टेस्ट क्रिकेटर, जब वो बैटिंग करने आते थे, जब वो क्रीज पे स्टांस लेते थे और क्रीज अपना मार्क करते थे, उसके बाद हाथ अपने बेल को लगाते थे एक बार, और उसके बाद बैटिंग शुरू करते थे। वो मानते थे इट्स अ गुड ओमन, इसके बाद मैं अच्छा खेलूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये बात बतानी बहुत जरूरी है कि कुछ बैट्समैन, कुछ बॉलर्स के ऐसे तुके रहते थे, सुपरस्टिशन, गवास्कर के दाएं साइड कोई चलेगा, मैं बाएं साइड पे कमरे में सोऊंगा बैठ के, वगैरह वगैरह। तो ये बैट्समैन जो हैं या थे, ये आते थे, गार्ड लेते थे, गार्ड लेकर के बैटिंग शुरू करने से पहले बेल पर अपना हाथ रखते थे, बेल को लगाया, उसके बाद बैटिंग शुरू की, और एक बार फिर इनको धोखा भी कर दिया एक कीपर ने। आपको बताना है कि ये बैट्समैन कौन है। जी हाँ, इस बैट्समैन का नाम आप बताएंगे। सबसे चलते बात करें फेडरर की। जी, विंबलडन के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे, अब 40 साल के होने वाले हैं। बिल्कुल सही है, 40 साल के होने वाले हैं। क्वार्टर फाइनल में जम नहीं पाए। उसमें देखिए उनकी 2 नी इंजरीज हुई पिछले 1 साल में, 1 साल से गेम से बाहर रहे जी, और एज भी साथ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि लोग समझेंगे मैं हर एक के बारे में यही कहता हूँ कि ही शुड रिटायर, और रिटायर होने का टाइम आ गया है। वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंच रहे हैं, मगर फेडरर क्वार्टर फाइनल तक मुश्किल से पहुंचने वाला खिलाड़ी नहीं है। लेट्स रिमेंबर हिम एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर। वो लिंगर करते 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 नहीं हो जाए उनको, वो अपने टॉप पे चले जाएं, वो टॉप पे हैं, जाएंगे, याद रहेंगे। जॉन बोर का एग्जांपल मैं देता हूँ, उतने जल्दी भी नहीं जाना चाहिए। 26 साल की उम्र में रिटायर हो गया बंदा, 10 ग्रैंड स्लैम जीत गया। तो अब इसी बात पर लेते हैं आज की स्पोर्ट्स मैगजीन से इजाजत। आप देखिए, लाइक कीजिए,
हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज।